अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। और आज का टॉपिक जो हमारा बच्चों वो है सॉइल टाइप्स, यानी कि मिट्टी की किस्में। तो हमने अपनी पिछली क्लास में सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था, तो आज हम सॉइल टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स, दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। तो हमने पढ़ा था कि ये जो मिट्टी जो है ये कैसे बनती है बच्चों, जब रॉक्स पे, चट्टानों पे किसका असर होता है? वेदरिंग का, मौसम का। और जब मौसम की वजह से क्या होता है कि ये जो रॉक्स जो हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, बारिश जब तेज़ होती है तो फ्लड वगैरह आते हैं, तो ये चट्टानें जो हैं क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक छोटे छोटे पार्टिकल ज़रे जो है वो पैदा करती हैं। और दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। इनमें क्या होता है बच्चों? कुछ रेत होती है और कुछ क्ले होता है, मिट्टी टाइप का इनमें होता है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वेयर फॉर्मड। तो ये किस पे डिपेंड होता है, किस पे मुनसर होता है कि चट्टान कैसी थी? चट्टान ज़्यादा सख्त थी, चट्टान नरम थी, कैसी थी? और उसमें सैंड और क्ले, रेत या क्ले कितना था? तो फ्रॉम विच द पार्टिकल्स आर फॉर्मड, दैट इज द पेरेंट रॉक। तो इसको हम क्या कहेंगे? जिस रॉक से मौसम की वजह से क्या होता है कि सैंड और क्ले का कितना उसमें अमाउंट है, मकदार है, मिट्टी कितनी है या रेत कितनी है, तो वो जो मौसम की वजह से, मौसमियत की वजह से किससे ये पार्टिकल्स जो हैं ये निकलते हैं रॉक से, उसको हम क्या कहेंगे? पेरेंट रॉक। क्या कहते हैं? पेरेंट रॉक। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल्स। अब उसके बाद क्या होता है कि जब वो रॉक के पार्टिकल्स और ह्यूमस क्या होता है कि जब ये मिक्स हो जाते हैं, इन्हीं के मिक्सचर को हम मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं। तो ह्यूमस हमने अब पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में कि जो हम एक लेयर देखते, सबसे ऊपर वाली जो तय होती है मिट्टी की, जिसमें क्या होता है कि डेड पार्टिकल्स जो होते हैं, किसके? एनिमल्स के हों या प्लांट्स के हों, तो उसमें वो जो बाद में ह्यूमस में वो बदल जाते हैं गल सड़ के। तो जब ये ह्यूमस और रॉक पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? सॉइल, मिट्टी बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। तो इसी तरीके से बच्चे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, प्लांट रूट्स है, अर्थवर्म्स है, ये भी एक जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल, किसी भी मिट्टी के ये भी एक अहम हिस्सा होते हैं। The soil is classified on the basis of proportion of particles of various size। तो ये मिट्टी जो है हम इसकी दर्जेबंदी किस पे करते हैं कि अलग अलग जो साइज़ के पार्टिकल्स इसमें मौजूद होते हैं, तो उस पर हम इसकी दर्जेबंदी करते हैं कि इसमें इस मिट्टी में किसका कितना हिस्सा है, यानी कि रेत कितनी है, मिट्टी कितनी है, ह्यूमस कितना है। तो उस पर हम क्या करते हैं? किसी भी मिट्टी की दर्जेबंदी करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, किसको? सॉइल को। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर मिट्टी में क्या होता है कि ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल, बड़े बड़े अगर उसमें पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि रेत ज़्यादा है, क्ले कम है, तो ज़्यादा अगर उसमें बड़े पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो हम उसको कहते हैं सैंडी सॉइल। क्या कहते हैं? सैंडी सॉइल, यानी कि रेतली मिट्टी हम उसे कहेंगे। इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज़ कॉल्ड क्लेली सॉइल। अगर इसमें रेत के बदले क्या है कि फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, उनका प्रोपोर्शन का हिस्सा ज़्यादा है किसमें? मिट्टी में, तो हम उसे कहेंगे क्लेली सॉइल। क्या कहेंगे? क्लेली सॉइल, यानी कि उसमें पत्थर या रेत कम है लेकिन मिट्टी ज़्यादा है, तो हम उसको कहेंगे क्लेली सॉइल। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम। और अगर उसमें क्या होता है कि जो लार्ज पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स, यानी कि लार्ज पार्टिकल्स भी हों उसमें और फाइन पार्टिकल्स भी, दोनों बराबर हों, इनका अमाउंट बराबर हो, मकदार सेम हो, एक जैसी हो, तो देन द सॉइल इज कॉल्ड लूमी। तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? इस मिट्टी को लूमी कहते हैं। तो दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्लेली एंड लूमी। तो बच्चों हम मिट्टी को कैसे क्लासिफाइड करते हैं? क्लासिफाइड 3 हिस्सों में हम इसे क्लासिफाइड करते हैं। सैंडी
क्लेली एंड लूमी। तो सबसे पहले जाती है सैंडी सॉइल हमारे पास। तो सैंडी सॉइल कौन सी होती है, जिसमें जो है पार्टिकल जो होते हैं वो बिग साइज़ के होते हैं, जिसके ज़र्रे होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, और इसमें रेत जो है ज़्यादा होती है, तो हम इसको कहते हैं और सैंडी सॉइल। उसके बाद आ जाता है क्लेली सॉइल। क्लेली सॉइल कौन सी होती है, जिसमें फाइन पार्टिकल जो होते हैं, मिट्टी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और उसको हम क्लेली सॉइल कहते हैं। और जो तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है लूमी सॉइल। तो लूमी सॉइल कौन सी होती है बच्चों, जिसमें फाइन पार्टिकल्स और ये जो लार्ज पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल इनके जो वो ये बिल्कुल सेम साइज़ के होते हैं, यानी कि ना ज़्यादा लार्ज पार्टिकल्स होते हैं इस मिट्टी में, ना ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं, तो हम इसे लूमी सॉइल कहते हैं। तो अब याद रखना कि हम सॉइल को क्या करते हैं कि इसको हम मिट्टी को किस में कैसे क्लासीफाइड करते हैं, सैंडी, क्लेली और लूमी सॉइल में क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चे थोड़ा देख लें कि जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कैसी जो मिट्टी की कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर में वो गोटी और क्ले सॉइल हम इसे कहते हैं। फिर आ जाता है सिकल और सैंडी सॉइल। तीसरा जो है बेहल और लूम सॉइल। चौथा नंबल और पीट सॉइल। पांचवा जो है सुरजमीन किस्म की मिट्टी जो है वो पाई जाती है जे&के में। और छठी किस्म जो है वो है करीवा किस्म की जो मिट्टी है वो यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर, हमारे जे&के में, जम्मू में 6 किस्म की जो मिट्टियों की किस्में पाई जाती हैं। तो the size of the particles in a soil have a very important influence on its properties। तो अब ये जो सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, खसूसियत जो है वो किस पर मुनहसर होती है बच्चों, कि जो पार्टिकल्स उसमें मौजूद होते हैं, जो ज़र्रे जो होते हैं मिट्टी में मौजूद होते हैं, उसी पर हम देखते हैं कि ये मिट्टी जो है इसकी ये क्या खसूसियत है, इसमें कौन सी फसल उग सकती है, ये मिट्टी कैसी है। तो sand particles are quite large, they cannot fit closely together, so there are large space between them। तो जो सैंडी सॉइल होती है बच्चों, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये बड़े होते हैं। इसमें पार्टिकल्स बड़े होने की वजह से क्या होता है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी नहीं होती है, क्लोजली टुगेदर नहीं होती है, सो देर आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्पेस जो होती है, जगह जो होती है वो काफ़ी जो है रह जाती है, क्योंकि जब मिट्टी आपस में जुड़ती नहीं है तो बीच में क्या जाता है, स्पेस रह जाती है। तो यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा कि मिट्टी जो है वो कितने किस्म की है, हम उसे कैसे क्लासीफाइड करते हैं। तो आ जाता है क्लेली सॉइल, और फिर आ जाता है सैंडी सॉइल और लूमी सॉइल। तो आज बच्चों हम इतने ही पढ़ेंगे, तो बाकी जो इसके हम आगे इसकी जो टाइप्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।